आवाज मेरी क्लियर आ रही है? Yes, sir. ओके। ना हमने जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिया था, ठीक, तो हुआ क्या था, यहाँ पे होल्स रिपल किए थे एंड यहाँ पे ऐसे अनकवर्ड नेगेटिव चार्ज यहाँ पे दिखाई ना। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पॉजिटिव चार्ज को और इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, मोर एंड मोर इसको इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक। उससे क्या होगा कि अब यहाँ पे जो ये होल तो रिपल हो ही रहे थे, ठीक है, जब हमने स्टार्टिंग में स्मॉल वी भी अप्लाई किया था, वोल्टेज अप्लाई किया था, ये होल तो रिपल कर रहे थे पहले से, लेकिन अब जब वोल्टेज और बढ़ाओगे तो क्या होगा कि इस पी टाइप में जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन, जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन, वो इस साइड को मूव करना, वो अट्रैक्ट होना स्टार्ट करेंगे। मीनिंग जब तुमने यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो रहा है, इस और ज्यादा वोल्टेज दिया, तो क्या हुआ, इसकी जो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो और ज्यादा, तुम्हारा इसकी जो इफिशियंसी थी, इसका जो पावर था, अट्रैक्टिंग पावर था, वो तुम्हारा इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक। अब क्या हो रहा है कि अभी तक तो वो रिपल कर पा रहा था केवल होल्स को, लेकिन अब जब उसकी पावर बढ़ गई है तो क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ से अट्रैक्ट कर पा रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर पा रहा है, ठीक है। अगर किसी के दिमाग में आ रहा है कि हाँ, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएंगे, मीनिंग इमोबाइल पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएंगे, तो इस बात को समझो कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में जहां हमने डोपिंग जो कराई थी, वो कितनी कराई थी, Na इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब। और लेट्स से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो होल का इलेक्ट्रॉन और होल का कंसंट्रेशन इनिशियल था, वो लेट्स से था 20 पर सेंटीमीटर क्यूब। मीनिंग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो थे माइनॉरिटी कैरियर्स थे। तो अब क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है और इस पूरे एरिया में अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक, तो अगर हम पर यूनिट एरिया में देखें तब तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, लेकिन हम पूरे सबस्ट्रेट की जब बात करें तो टोटल मिला के मान लो इसका पूरे का एरिया 1000 मीटर स्क्वायर होता, मीटर स्क्वायर होता। तो जो पी टाइप का कंसंट्रेशन, टोटल कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन ना करके हम ये कहें, जो नंबर ऑफ होल यहाँ पे टोटल होते वो कितने होते, 100 मल्टीप्लाई बाय 1000। और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते वो कितने होते हैं, 100 मल्टीप्लाई बाय 20। ये एरिया नहीं है, ये वॉल्यूम की बात हो रही है, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में जो 100 होल्स हैं। यहाँ अगर हम बोल रहे हैं कि इस पूरा ये जो पी टाइप सबस्ट्रेट है, इसका जो वॉल्यूम है वो 1000 मीटर क्यूब है, तो उस केस में नंबर ऑफ होल्स कितने होते हैं, 100 मल्टीप्लाई बाय 1000। और इसी तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 100 मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक। तो सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि यहाँ पे रीच कर सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर से भी आए हैं, मीनिंग इस पूरे वॉल्यूम से काफी दूर दूर से, उनका जो लो कंसंट्रेशन होने की वजह से ये काफी दूर दूर से यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, ठीक। तो क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज, जो इमोबाइल पॉजिटिव चार्ज अनकवर्ड हो रहा है, वो उसका जो कंसंट्रेशन है, पॉजिटिव चार्ज जो अनकवर्ड हो रहा है उसका जो कंसंट्रेशन है, मीनिंग पर यूनिट वॉल्यूम में जो ये पॉजिटिव चार्ज अनकवर्ड हो रहा है वो काफी कम है। दैट इज वाई हम उसको कहीं पे इस तरह से किसी इफेक्ट में इसको हम एज सच इन जनरल कहीं पे ट्रीट नहीं करते, हम मान के चलते हैं कि हाँ, ये इतना नेग्लेजिबल है कि इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब क्या हो रहा है कि भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर साइड से, इधर साइड से, इधर साइड से, हर पीस टाइप सबस्ट्रेट के जितने भी जगहें हो सकती हैं, हर कोने कोने से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
वो यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन ऐसे इकट्ठा होता जाएगा, हम वोल्टेज इंक्रीज करते जाएंगे और इलेक्ट्रॉन आता जाएगा और इलेक्ट्रॉन आता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब इनिश इनिशियली यहाँ पे कंसंट्रेशन कैसा था, ये कि इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन था 20 इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब और होल का कंसंट्रेशन था 100 इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, इस एरिया में हम इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते रहे, इलेक्ट्रॉन आते रहे आते रहे आते रहे, तो क्या हुआ कि एक सर्टेन टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन का जो कंसंट्रेशन था वो इंक्रीज हो गया। अब वो हो गया 110 पर सेंटीमीटर क्यूब। क्यों इंक्रीज हो गया भाई? चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, तो एक सर्टेन टाइम के बाद, एक सर्टेन वोल्टेज के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इंक्रीज होना ही था। जबकि जो नंबर ऑफ होल या जो होल का कंसंट्रेशन था वो इस एरिया में अभी भी 100 पर सेंटीमीटर क्यूब है। लेट्स से इसको हम 150 बोल देते हैं। ठीक है ना? अब हम क्या देख रहे हैं कि इस एरिया में, केवल इतने एरिया में, जो जो एरिया SiO2 और सबस्ट्रेट के इंटरफेस के नियर बाई का एरिया है, उस एरिया में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ऑफ होल से काफी हाइयर हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि भाई जो n है वो ग्रेटर देन हो चुका है Na से। ठीक, ये कहें कि कंसंट्रेशन, जनरलाइज कंसंट्रेशन, जो पी टाइप का कंसंट्रेशन होता है जिसमें होल का कंसंट्रेशन मेजॉरिटी होता है और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी होते हैं, वो इन्वर्ट हो चुका है, अपोजिट हो चुका है। मीनिंग यहाँ पे क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया है, होल का कंसंट्रेशन कम हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि भाई यहाँ पे इन्वर्जन लेयर बन चुकी है। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है मेजॉरिटी कैरियर और माइनॉरिटी कैरियर। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन होल कंसंट्रेशन से हाइयर हो जा रहा है। ठीक है, इस प्रोसीजर को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ मॉस कैपेसिटेंस। ये क्या कहलाता है, इन्वर्जन ऑफ मॉस कैप। ठीक, तो हमने क्या कहा कि एक, हम जब V को इंक्रीज कर रहे होंगे, ठीक है, वोल्टेज V को इंक्रीज कर रहे होंगे, तो एक कोई पर्टिकुलर वोल्टेज आया होगा, लेट्स से उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं Vx से। तो इस Vx वोल्टेज पे ही यहाँ पे सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गए होंगे या एक्यूमुलेट हो गए होंगे, जिसकी वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर देन हो गया होगा नंबर ऑफ होल्स से। ये Vx कुछ और नहीं है, ध्यान से देखो तो ये इनहेंसमेंट टाइप जो मॉसफेट होता है, उसमें जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज हमने पढ़ा था, ये वही थ्रेशोल्ड वोल्टेज है। ठीक है, मीनिंग वहां जब हम कहते हैं कि ना, जब सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, तब हम बोलेंगे कि हाँ भाई चैनल तुम्हारा क्रिएट हो गया। तो चैनल क्रिएट होने के लिए कब क्रिएट होगा, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस एरिया में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल से मोर देन हो जाए। ठीक है, मीनिंग ये वाला एरिया जब इन्वर्टेड हो जाएगा, मीनिंग इस एरिया में माइनॉरिटी कैरियर और मेजॉरिटी कैरियर इस एरिया के यानी पी टाइप सबस्ट्रेट के जस्ट अपोजिट हो जाएंगे, वहां से ये इन्वर्जन लेयर काम करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, वहां से हम कहते हैं कि हाँ भाई चैनल क्रिएट हो गया। ये जो Vx है, ये वही Vx है जो हम, जैसे हम वहां पे थ्रेशोल्ड वोल्टेज पढ़ते हैं कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे यहाँ पे प्रॉपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो गए। और इस प्रोसीजर को हम पूरे क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। ठीक है, अभी अपनी सभी लोग अटेंडेंस मार्क कर दो, और इन केस किसी को कुछ डाउट है तो वो अपना डाउट क्लियर कर ले।
अटेंडेंस मार्क हो गई सभी की? Yes, sir. No. अब अगर जो हमने अभी ये डिस्कशन किया उसी को अगर हम एनर्जी बैंड डायग्राम से देखते तो हम ये देख सकते थे कि इन जनरल अगर हम पी टाइप सबस्ट्रेट की अभी हम बात कर रहे हैं तो पी टाइप सबस्ट्रेट में वैलेंस बैंड, उसके नियर बाई में फर्मी लेवल, ये हमारा इंट्रिंसिक फर्मी लेवल और ये हमारा कंडक्शन। ठीक, ये कंडीशन तब है जब हमने ठीक इस पी टाइप सबस्ट्रेट और इधर साइड लेस से ये तुम्हारा गेट है, ठीक है, इस पी टाइप सबस्ट्रेट और गेट के बीच में हमने कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है। जब तक तुम्हारा कोई भी वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ है, जीरो वोल्टेज पे कोई भी तुमने वोल्टेज जब तक अप्लाई नहीं किया है तो तुम्हारी कंडीशन इस तरह से एनर्जी लेवल की दिखाई देगी। ठीक, अब नेक्स्ट तुमने क्या किया, जब तुमने एक पॉजिटिव वोल्टेज जब तुमने अप्लाई किया, जब तुमने पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया तो हमने क्या देखा था कि भाई जो ऑक्साइड लेयर के नियर बाई का एरिया है, ऑक्साइड लेयर के पास में जो एरिया है उस एरिया में होल का कंसंट्रेशन मोर देन हो गया है Na से। हमें पता है कि जब होल का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है तो ये फर्मी लेवल वैलेंस बैंड के पास में और पास में जाने की कोशिश करता है। मीनिंग अगर हम होल का कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो ये फर्मी लेवल डाउनवर्ड मूव करता है, मीनिंग इस वैलेंस बैंड के और पास में पहुंचता है। तो देखो इस एरिया में देखो, इतने एरिया में देखो, ठीक, केवल इतने एरिया में देखो, ठीक, इस एरिया में देखो यहाँ पे फर्मी लेवल और वैलेंस बैंड की, ये फर्मी लेवल है तुम्हारा और ये तुम्हारा वैलेंस बैंड। इस एरिया में फर्मी लेवल और वैलेंस बैंड की जो डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में यहाँ की डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, मतलब ये जो एरिया है जहां पे हमने बेंडिंग ये शो की है वो क्या शो कर रहा है, यहाँ पे जो वैलेंस बैंड का एनर्जी लेवल है वो फर्मी लेवल के ज्यादा पास में आ रहा है। ये जो बेंडिंग है ये बेसिकली क्या शो कर रही है कि तुम्हारे जो नंबर ऑफ होल्स हैं वो मोर नंबर ऑफ होल्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं उस ऑक्साइड लेयर के नियर बाई एरिया में। ये जो यहाँ पे इधर साइड है ये बेसिकली क्या है, ऑक्साइड लेयर है। ये पूरा क्या है, पी टाइप सबस्ट्रेट है।
ठीक है। तो पी टाइप सबस्ट्रेट का वो एरिया जो ऑक्साइड लेयर के पास में, उस इंटरफेस पे तुम्हारा जो फर्मी लेवल है वो वैलेंस बैंड के पास में आ रहा है, या ये कहें कि वैलेंस बैंड फर्मी लेवल के पास में आ गया, बेंडिंग तुम्हारी वैलेंस बैंड में दिखाई दे रही। ठीक। तो इस तरह की बेंडिंग कब होगी? जब हम पॉजिटिव वोल्टेज देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पी टाइप इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे पी नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज हो रहे हैं नॉर्मल जो कंसंट्रेशन हमने डोपिंग कराया था उसके कंपैरिजन। इसी तरीके से जब हम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ठीक, जब हम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तब क्या होगा? तुम्हारा वैलेंस बैंड फर्मी लेवल से दूर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस एरिया में डिप्लीशन लेयर इंक्रीज होता है, मीनिंग डिप्लीशन लेयर बनती है। डिप्लीशन लेयर बनती है मतलब क्या है? होल्स वहां से रिपल हो रहे थे जब हमने पॉजिटिव। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे करेक्शन कर लेना। ये नेगेटिव वोल्टेज पे था, हम पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं, तो ये नेगेटिव वोल्टेज पे था। और ये जो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ये हम पॉजिटिव वोल्टेज पे डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम देख के आए थे कि एक्यूमुलेशन कब हो रहा था? जब हमने गेट पे नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया था, है ना? तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन ना। तो जब हम पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? इस एरिया में होल्स रिपल करके इधर बाकी सबस्ट्रेट एरिया में जाने की कोशिश करते हैं। मतलब इस एरिया में जो होल का कंसंट्रेशन होता है वो लेस देन हो जाता है नॉर्मल कंसंट्रेशन से, नॉर्मल डोपिंग कंसंट्रेशन से लेस देन हो जाता है। दैट इज वाई देखो यहाँ पे जो ये फर्मी लेवल है उस वो दूर है इस वैलेंस बैंड से, जबकि यहाँ पे फर्मी लेवल थोड़ा सा नियर बाय। लास्ट, जब हम वोल्टेज को बहुत ज्यादा पॉजिटिवली इंक्रीज कर रहे हैं, जब हम वोल्टेज को बहुत ज्यादा पॉजिटिवली इंक्रीज कर रहे होंगे तब क्या होगा? ये जो बेंडिंग हमें इधर दिख रही थी, ये जो गैप हमें दिख रहा था फर्मी लेवल और वैलेंस बैंड का, जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करते जाओगे ये गैप बढ़ता जाएगा। एक पर्टिकुलर टाइम देखो यहाँ पे ऐसा आया है कि ये जो कंडक्शन बैंड है वो इन कंपैरिजन टू वैलेंस बैंड फर्मी लेवल के ज्यादा पास में है। इन कंपैरिजन टू वैलेंस बैंड जो हमारा कंडक्शन बैंड है वो फर्मी लेवल के नियर बाई ज्यादा है। तो जिस वोल्टेज पे ऐसी कंडीशन आ गई कि कंडक्शन बैंड फर्मी लेवल के ज्यादा पास में दिखाई देने लगा, वो कंडीशन क्या कहलाती है? कि भाई ये वाला जो एरिया है, ये एरिया में जो तुम्हारा सेमीकंडक्टर है वो एन टाइप का बिहेवियर दे रहा है। यहाँ पे एन टाइप का बिहेवियर बेसिकली दे रहा है। और जब एन टाइप का बिहेवियर देता है तो जो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन होता है वो होल कंसंट्रेशन से लार्जर होता है। ठीक है। ये क्या है? बेसिकली इन्वर्जन हो गया है। पॉजिटिव वोल्टेज हाई पॉजिटिव वोल्टेज दिया है। ठीक। ये बेसिकली क्या है? इन्वर्जन है। ये क्या है? डिप्लीशन है। ये क्या है? एक्यूमुलेशन है। और इसको हम बोलते हैं फ्लैट बैंड। इस कंडीशन को जब जीरो वोल्टेज अप्लाइड है इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लैट बैंड। ठीक है। जीरो वोल्टेज था तब जनरल हमने पी टाइप का एनर्जी बैंड डायग्राम बनाया। नेगेटिव वोल्टेज जब हमने बनाया तो हमें पता है कि जो जो ऑक्साइड और सेमीकंडक्टर के
का इंटरफेस है, यानी जो ऑक्साइड के जस्ट नीचे वाला जो एरिया है, वहां पे तुम्हारे मोर नंबर ऑफ होल्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, और उसकी वजह से उस एरिया में पी टाइप की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज हो रही है। दैट इज वाई यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि जो एनर्जी बैंड है उसकी बेंडिंग हो चुकी है, वैलेंस बैंड जो है वो नियर बाई आ गया है फर्मी लेवल, और कंडक्शन बैंड जो है वो और दूर चला गया है फर्मी लेवल से। ठीक, मीनिंग हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पी टाइप बिहेवियर जो है वो इंक्रीज हुआ है। एक्यूमुलेशन के केस में यहाँ पे पी टाइप बिहेवियर इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट, जब हमने पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया, उस केस में क्या हुआ कि जब तुम्हारे जो होल्स थे वो रिपल हुए। जो ऑक्साइड लेयर थी, ऑक्साइड लेयर के जस्ट नीचे वाले जो होल्स थे वो रिपल हुए। ये यहाँ पे तुम्हारी ऑक्साइड लेयर, ठीक। और उस रिपल्शन की वजह से जो पी टाइप कैरेक्टरिस्टिक थी, यानी पी टाइप की जो टेंडेंसी थी, वो इस एरिया में रिड्यूस होने लगी, और उसी को ये एनर्जी बैंड डायग्राम शो कर रहा है। ये बेंडिंग क्या शो कर रही है कि देखो, ये फर्मी लेवल और वैलेंस बैंड के बीच में जो डिस्टेंस है वो इस एरिया में इंक्रीज हो गई। ये इंक्रीज जो है वो क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे जो पी टाइप बिहेवियर है सेमीकंडक्टर का वो डिक्रीज हुआ है, जबकि इस साइड पे पी टाइप बिहेवियर हायर है इन कंपैरिजन टू दिस साइड। ठीक। अब जब हम वो पॉजिटिव वोल्टेज को और इंक्रीज करते गए, ये पी टाइप बिहेवियर और ज्यादा रिड्यूस होता गया। एक सर्टेन टाइम आया कि यहाँ पे क्या हुआ, जो कंडक्शन बैंड था वो अब फर्मी लेवल के नियर बाई है, और वैलेंस बैंड जो है वो फर्मी लेवल से काफी दूर है। तो इस एनर्जी बैंड डायग्राम को हम देख के क्या कह सकते हैं कि भाई यहाँ तो अब एन टाइप का बिहेवियर शो कर रहा है। ये जो एनर्जी बैंड डायग्राम है वो हमें बता रहा है कि यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर है वो एन टाइप का बिहेवियर शो कर रहा है। ठीक, तो इसको हमने क्या बोला, इन्वर्सन। ठीक है, इस एनर्जी बैंड डायग्राम में अगर किसी को कुछ डाउट हो तो वो अपना डाउट क्लियर कर लो। एंड ठीक है, एक बार इसको रियलाइज करना, नेक्स्ट क्लास में, यानी कल एक बार अगर कुछ डाउट हो इसमें तो नेक्स्ट क्लास में इसको डाउट क्लियर कर लेना। अभी हम लोग मीटिंग एंड करते हैं।